दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए आज फिर से एक नए सीरीज के साथ मेरी स्टोरी यानी रूबी हॉरर स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कहानी है बरसात की एक रात। मुझे आज भी याद है बरसात की वो रात जब मैं अपनी फौज की ड्यूटी खत्म कर वापस अपने गांव लौट रहा था। एक तरफ घर आने की खुशी थी तो दूसरी तरफ खराब मौसम जो कि बार बार मुझे रोकना चाह रहा था। लेकिन छुट्टी मिलते ही मैंने अपने सामान गाड़ी में उठाकर भरा और फौरन वहां से निकल गया। गाड़ी में तेज म्यूजिक लगाए मैं मस्ती में चला जा रहा था कि तभी रास्ते में बादलों की गड़गड़ाहट ने शोर शुरू कर दिया। मैं समझ गया कि तेज बारिश और तूफान आने वाला है और फिर एक ऐसा मौसम खराब हुआ कि मैं सर छुपाने को आसरा तलाशने लगा और कुछ दूरी पर मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई पड़ा। तो पहले मैंने एक राहत की सांस भरी, फिर उस और चल दिया। भगते भगाते जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो देखा कि वहां का स्टेशन मास्टर आग जलाए बैठे हैं। मैं उनके पास ही बैठ गया खुद को सुखाने के लिए। तभी उन्होंने मुझे देखकर इधर आने की वजह पूछ ली। मैंने बिस्तर में सब कुछ उन्हें बता दिया तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, रात यहीं गुजार लो, मैं कमरा दिखा देता हूँ। उन्होंने मुझे रुकने के लिए एक कमरा दिया जो स्टेशन के उस पार था। मैं फौरन ही उस ओर चल दिया। चलते चलते जब मैं कमरे में आया तो देखा एक चारपाई बिछी थी जिस पर पुराना सा बिछा हुआ था। उसने एक सिरहाने पानी का गिलास, मटका और पास ही एक अंगीठी थी। मैंने सोचा कि कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर अंगीठी जला लूं, मगर बाहर बारिश के कारण सब भीगा हुआ था। मुझे यहाँ सिर्फ एक रात गुजारनी थी तो मैंने सोचा कि ऐसे ही सो जाता हूँ। मैंने अपना बैग सिरहाने तले लगाया और बिस्तर पर लेट गया। मेरी नींद गायब थी। छत से टपकते टिप टिप करती बूंदें कानों में अजीब सी मिसरी खोल रही थी। एक और दर्द हवाएं मेरे कानों को छूकर गुजरती तो सारा बदन कपकपा सा जा रहा था। हाँ, ये बरसात की तूफानी रात न जाने कब ढलेगी। मैं ये सोचकर अपने बिस्तर पर घंटों लेटा रहा। बाहर इतनी घनघोर बारिश हो रही थी कि बिजली के आवाज सुन दिल सिहर जा रहा था। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटका होने लगा। मैं खटका सुन चौंक उठा, ये देखने की इस वक्त कौन है? क्या स्टेशन मास्टर होंगे? कुछ देर में सोच में फौरन उठा किवाड़ खोलने और किवाड़ खोलने ही मैंने बाहर इधर उधर झांका तो बाहर कोई भी नहीं था। शायद हवा से खटका हुआ होगा। ये सोचकर मैंने किवाड़ बंद करने लगा। तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज आई, आज रात के लिए मुझे यहाँ पनाह दे दीजिए। इस आवाज में मेरी निगाह उस पर गई। मेरे सामने एक जवान हसीन लड़की खड़ी हुई थी। मैं उसे देख हक्का बक्का सा रह गया। वो सफेद रंग के चिपकते लिबास में दुपट्टा अपने दांतों तले दबाए खड़ी कांप रही थी। बारिश ने उसे पूरा भिगो कर रख दिया था। उसके बदन पर वो सफेद रंग का लिबास जिस पर उसके जिस्म के हिस्से साफ साफ उभर कर आ रहे थे। मैं उसे देख चौंधिया सा गया था। वो यकीनन किसी हुस्न परी से कम ना दिख रही थी। मैं कुछ देर उसे यूं ही तकता रहा। वो सफेद लिबास अंधेरे में एक सितारे की तरह चमक रही थी। उसके गुलाबी लबों से पानी की बूंद रस की तरह टपक रहे थे। उसकी हिरनी जैसी कटीली आंखों की चमक मुझे उसकी ओर आकर्षित होने पर मजबूर करती जा रही थी। मैं उससे कुछ कहने को आगे बढ़ा कि तभी उसने कहा, मैं अकेली यहाँ भटक गई हूँ, प्लीज आप मुझे यहाँ रुकने की जगह दे देंगे। मैंने हिचकते हुए बेझिझक हामी भरकर उसे अंदर आने को कहा। हालांकि ये ठीक नहीं था,
लेकिन उसकी मजबूरी को देख मैंने उसे अंदर दे दिया। अब अकेली तूफानी रात में भला वो कहाँ भटकती, ये सोच मैंने उसकी मदद कर दी। अंदर आते ही वो ठिठुरते हुए एक किनारे में जा बैठी, शुक्रिया करते हुए। मैंने पास रखी मटके में से पानी निकाला और उसकी तरफ ग्लास बढ़ा दिया तो एक झटके में सारा पानी पी गई, कटक कटक कर। और ये देख मैंने उससे पूछ लिया, लगता है अब बहुत प्यासी थी। ये कहते हुए मैंने उससे ग्लास मांगा तो वो धीमे से बोली, हाँ मैं बहुत प्यासी थी। उसने जैसे ही ये बात कही, ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा और मैं उसे अजीब नजरों से तकने लगा। तभी वो मुझे नजर चुरा कर बोली, मेरा मतलब मैं बहुत देर से इधर उधर भटक रही थी ना और मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं सारा पानी पी गई। मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, अगर आपको भूख लगी हो तो बताइए, मेरे बैग में कुछ खाने को भी रखा है, मैं वो निकाल लेता हूँ। तो उसने कहा, नहीं, मेरी भूख कुछ चीजों से नहीं मिटेगी। क्या मतलब? मैं फिर चौंक गया उसकी बात सुनकर। तो फिर वो बात घुमाती हुई बोली, मेरा मतलब बहुत खाती हूँ मैं और अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बस थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। तो मैंने उससे कहा, यहाँ तो एक ही बिस्तर है, आप यहाँ सो जाइए। जिस पर उसने पूछा, आप कहाँ सोएंगे? मैंने उससे कहा, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। लेकिन वो कहने लगी, नहीं नहीं, आप यहाँ पहले से हैं तो आप बिस्तर पर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगी। कुछ देर हम दोनों में यही मुठभेड़ चलती रही। फिर आखिरकार उसकी जिद पर मैं उस पर बिस्तर पर लेट गया और वो नीचे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। तभी मैंने उससे पूछा, आपको ठंड तो नहीं लग रही? तो इस पर उसने कांपते लफ्जों में कहा, नहीं, मुझे नहीं लग रही। वैसे ये कमरा तो गर्म है, क्या आपको यहाँ गर्माहट महसूस हो रही है? मैं उसकी बात पर हैरान था, इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या सच में आपको ये कमरा गर्म लग रहा है? तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए तो आपको भी ये कमरा गर्माहट महसूस होगी। मुझे उसके बाद थोड़ी बचकानी लगी, मगर मानने में कोई हर्ज भी तो नहीं था। तो मैंने आंख बंद कर ली और मेरे आंख बंद करने के चंद मिनटों बाद ही फिर कुछ यूं हुआ कि मुझे पूरे कमरे में गर्माहट महसूस होने लगी। एकाएक यूं लग रहा था कि जैसे मानो मैं किसी जलते अंगीठी के आगे बैठा हूँ। और फिर तभी उसकी आवाज कानों में आई, क्या आपको अभी गर्माहट लग रही है? उसने पूछा। तो मैंने बताया, हाँ बिल्कुल। तो ये सुनकर उसने कहा, अब अपनी आंखें मत खोलना, बस इस लम्हे को ऐसे ही महसूस करो। मेरी आंखें बंद थी और मैं उस लम्हे में खो सा गया था और तभी वो मेरे नजदीक आकर बैठ गई, मेरी आंखों पर अपना हाथ रखा। मैं उसकी गर्म सांसों को महसूस कर सकता था, वो मेरे इतने करीब थी। मैंने उसे कहा कि ये क्या कर रही हो तुम? वो हौले से मेरे कानों के पास आकर धीमे से बोली, मैं जो करूंगी उसे आपको कोई इतराज नहीं होगा। ये कहते कहते वो मेरे कपड़ों के ऊपर अपना हाथ सहलाने लगी, जिससे कि मैं बेकाबू सा होकर मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो मेरी बाहों में मचलने लगी। तभी हम दोनों बेहद करीब थे। वो मेरे लबों को अपने लबों से सहलाकर मुझे पागल करती जा रही थी और उसी पागलपन में मैंने उसे सख्ती से अपने होठों के करीब खींचकर उसे चूमना चाहा, मगर वो खिलखिलाती हंसी के साथ खुद को मुझसे छुड़ाते हुए दूर जा हटी। मैं फौरन उठकर उसे पकड़ने को लपका। वो दरवाजा खोल बाहर निकलना चाह रही थी कि तभी मैंने लपक कर उसका हाथ पकड़ा। उसका रूप उस समय दरवाजे की ओर था और मैं उसके पीछे उसका हाथ थामे खड़ा था। वो गहरी गहरी सांसें भरकर हाँफ रही थी। तो मैंने कहा,
ऐसे क्यों तड़पा कर जा रही हो? आओ, मेरे पास आओ। मेरा इतना कहना था कि पलक झपकते उसकी गर्दन घूमती हुई मेरी तरफ मुड़ गई और ये देखते ही मेरे होश फक्त हो गए। वो मेरी गर्दन सहित मेरे सामने अपने उल्टे पैरों के साथ खड़ी थी और फिर हौले हौले उसका चेहरा दहकते अंगारों सा जलने लगा। मैं उसका वो खौफनाक चेहरा देख चीख पड़ा और फिर मेरे गले की आवाज कहीं गुम हो गई। वो इतनी खौफनाक लग रही थी कि मानो जैसे कोई जलता कोयला सामने दहक रहा हो। उस वक्त उसे देख मेरी सांस मेरे गले में अटक रही थी। उसका वो जलता हुआ चेहरा देखकर तो मैं जैसे जमीन में धंसता चला जा रहा था और तभी वो मेरे करीब आकर खौफनाक आवाज में बोली, क्या हुआ बाबू, कांप क्यों रहे हो? अब तो तुम्हें सर्दी नहीं लग रही होगी ना? ये कहते कहते उसके मुंह से ठहाकों की जोरदार आवाज गूंजने लगी, जिसे सुनकर मैं तो ठिठक कर रह गया। उसकी हंसी खौफनाक चुड़ैल से कम नहीं थी। यह देहरादून की वो एक चुड़ैल ही थी जिसका शिकार मैं बन गया था। अभी मेरे मन में ये बात चल ही रही थी कि उसने ये कह दिया, वाह वाह, एक और शिकार। मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रही थी, आ मेरे पास आ। ये कहते कहते वो मेरे करीब बढ़ने लगी। मैं अपनी होश खो चुका था। जब वो मेरे नजदीक बढ़ रही थी, उसके उल्टे पैरों की चाल देखकर तो मेरे होश खत्म ही हो गए थे। मरता ना क्या करता। मैं धीमे धीमे खिसकते हुए अपने कदम पीछे करने लगा। वो जैसे ही मेरे करीब बढ़ी तभी मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, फौजी बाबू, अरे ओ फौजी बाबू, उठो, सवेरा हो गया है। मैं ये आवाज पहचानता था। ये आवाज रेलवे स्टेशन मास्टर की लग रही थी। उनके झंझोकने पर मैं चौंक कर उठ गया। लगता है बाबू कोई बुरा सपना देख लिया, तभी इतना हाँफ रहे हो। चलो आ जाओ, तुम्हें चाय पिलाता हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए और उनके जाते ही मैं उठा, अपनी तेज धड़कनों को संभालते हुए उठा, अपने इर्द गिर्द देखते हुए। ये सच था, मैं डर गया। ये लंबी लंबी गहरी सांसें भर रहा था। मैंने कमरे के चारों ओर नजर घुमाया, तब जाकर मुझे चैन की सांस आई। ये यकीनन मेरा एक बुरा सपना था। ये सोचकर मैंने अपने मन को ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और फौरन वहां से अपना बैग उठाकर वहां से निकल गया। मैं आज भी जब उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। कहने को वो मेरा बुरा सपना था, मगर मुझे तो ऐसा महसूस हुआ था कि ये सब हकीकत में हुआ हो। मैं आज भी उस रात के खौफनाक मंजर को भूल नहीं पाता हूँ। मुझे आज भी ये बात कचोटती है कि वो सच में मेरा बुरा सपना ही था या फिर सच में कोई था। तो दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी रोज हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास रोज ऐसी ऐसी स्टोरियां पहुंचते रहे। धन्यवाद।